Hello students, welcome to IOS Mentorship. I welcome you all to the chapter number 5 of your NCERT Geography class 11th, and this is about your minerals and rocks. It is also very important for you all to understand what is minerals, what is rocks, what are their processes, different processes happening which is leading to their formation. इस चैप्टर में हम यही सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों ने पिछले चैप्टर्स का अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा। और फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर न्यू टू माय क्लास, मैं आई विल रिक्वेस्ट यू टू पहले ज्योग्राफी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 एटलीस्ट 1 से लेकर 4 तक कर लीजिए, ठीक है। वैसे तो आपको क्लास 6 से स्टार्ट करना चाहिए, बट एनी हाउ यू कैन वॉच इट, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे टर्म्स आएंगे जो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू इन माई प्रीवियस सेशन। सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप वो देख के अगर इसको बैठते हैं तो और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। About 98% of the total crust of the earth is composed of 8 elements, ठीक है। 98% जो हमारा क्रस्ट है, क्रस्ट का जो 98% है उसमें मेजॉरिटी 8 एलिमेंट्स हैं। ऑक्सीजन, सोडियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, ठीक है। और बाकी जो बचे हुए हैं 2% वो क्या क्या है? टिटेनियम, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, मैंगनीज, कार्बन, सल्फर, निकल और अदर एलिमेंट्स, ठीक है। ये बचे हुए 2% है। समझ में आया? 98% और 2%। These elements combine with other elements to form substances such as minerals, ठीक है। एलिमेंट 1 कॉम्बाइन हुआ एलिमेंट 2 के साथ, या हो सकता है 3-4 एलिमेंट्स साथ में आके जुड़े और वो बनाते हैं आपके मिनरल्स, ठीक है। अंडरस्टूड? तो ये आपको ध्यान में रखना है दैट एलिमेंट्स आर कॉम्बाइनिंग विथ ईच अदर एंड दे आर फॉर्मिंग मिनरल्स। डेफिनेशन ऑफ ए मिनरल। मिनरल का डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज नेचुरली ऑक्यूरिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस having an orderly management of atoms and a definite composition and physical property। ये डेफिनेशन आपको बाय हार्ट रट जानी है, ठीक है। मिनरल एक ऐसी नेचुरली ऑक्यूरिंग, मतलब नेचुरली ऑकर हो रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस पे एक्ट नहीं कर रहे हैं। इट इज ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक, दोनों हो सकता है। हैविंग एन ऑर्डरली मैनेजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है। एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो ऑर्डर में है, ऑर्डर वाइज है, कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं। एंड ए डेफिनेट कंपोजिशन, एक डेफिनेट कंपोजिशन है और उसके पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टीज। The elements found in the lithosphere combine in different ways to form minerals of various types। अब जो जितने भी लिथोस्फीयर में हमारे एलिमेंट हैं, ठीक है, वो साथ में आते हैं और आपके जो है मिनरल बनाते हैं, ठीक है। About 2000 minerals have been found in the earth crust, ठीक है। अराउंड देखो 2000 मिनरल जो है वो अर्थ क्रस्ट में जो है फॉर्म मतलब मिले हैं, फाउंड हुए हैं। But most of the commonly occurring ones are related to 6 major minerals group that is called as major rock forming minerals, ठीक है। तो जो कॉमनली जो ऑकर हो रहे हैं वो 6 मेजर मिनरल्स हैं, उनको मेजर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स भी बोला गया है। The hot magma in the interior of the earth is the main source of all minerals। सारे मिनरल्स का एक मेन सोर्स है जो कि है हॉट मैग्मा। अब बताइए मेरे को, द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग माय लेक्चर्स कंटिन्यूसली, बताइए मैग्मा कहाँ मिलता है? एस्थेनोस्फीयर में। एस्थेनोस्फीयर से मैग्मा निकलता है। द मैग्मा ऑफ एस्थेनोस्फीयर क्या है? इट इज इन द अपर मैंटल, है ना। इसीलिए मैंने बोला स्टूडेंट्स कि आप पिछले वीडियोस को देखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। द मैग्मा कूल्स एंड क्रिस्टल्स ऑफ द मिनरल्स गेट्स फॉर्म। जैसे ही मैग्मा कूल होता है, पहले तो देखो गाढ़ा लिक्विड होगा, अब जब वो कूल हो जाएगा तो बड़े बड़े पत्थरों या छोटे छोटे मिनरल्स के फॉर्म में जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। A systematic series of minerals are formed in consequence to solidify as to form rocks। अब यही मिनरल जो है वो आसपास अगर जुड़ जाए तो एक बड़ा सा पत्थर बन जाता है। मतलब हायरार्की समझ रहे हो? हायरार्की क्या हो रही है? हायरार्की ये हो रही है कि पहले आपका एलिमेंट है, उसके बाद आपका मिनरल है, एंड देन इट कम्स योर रॉक्स, ठीक है। EMR आपको याद रखना है, EMR। Now let us try to understand the physical characteristics of mineral। फिजिकल का मतलब मैंने आपको बताया रूप, रंग,
है ना, स्ट्रक्चर, शेप, वो आपका फिजिकल होता है। तो पहला है एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म। External shape of mineral is determined by its internal arrangement of molecules. External shape mineral का उसके internal arrangement से आपको पता चलेगा, उसके molecules कैसे internally arranged हैं वो आपको पता चलेगा, ठीक है। It can be cubic, क्यूब के फॉर्म में हो सकते हैं, टेट्राहेड्रल, टैब्यूलर, हेक्सागोनल। आप देख रहे हो कितने सारे शेप्स हैं आपके मिनरल्स के। Next is your cleavage. It is the property of breaking along specific planes is called cleavage. मतलब एक particular area से टूटना, ठीक है, उसको cleavage बोलते हैं। Crystals have one plane along which bonding between the atom is weaker than along the other planes. अब मान लो ये rock है, अब इस रॉक पे कोई एक ऐसा पॉइंट होगा, जैसे ये पॉइंट एक ऐसा होगा जहाँ पे जो एटम्स हैं या जो एलिमेंट्स हैं वो जो है बहुत ही वीक तरह से लगे हुए हैं, तो ये आपका क्लीवेज पॉइंट हुआ। मतलब कि अगर पत्थर गिरता है तो इस पॉइंट पे टूट जाएगा, क्लीवेज। फ्रैक्चर, when the internal molecular arrangement is so complex that there are no planes of molecules, the crystal will break in irregular manner. अब फ्रैक्चर क्या होता है? इरेगुलर मैनर में ब्रेक होना। जैसे ये वाला जो पत्थर है वो ऐसे ब्रेक हुआ, ये छोटा निकला, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर ऐसा ऐसा अलग अलग शेप में इट इज गेटिंग ब्रेक डाउन, इरेगुलर मैनर, ये आपका फ्रैक्चर है। नेक्स्ट इज योर लस्टर। लस्टर शाइनिंग क्वालिटी होता है, ये तो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। It describes the shining quality of an object. Each mineral has a distinctive luster like metallic, glossy, silky, etc. हर एक एलिमेंट, हर एक मिनरल का जो है अपना एक लस्टर होता है, ठीक है। मेटालिक हुआ, ग्लॉसी, सिल्की, दिस टाइप ऑफ ए लस्टर। कलर की बात करें, रंग कैसा है भाई, सारे रॉक्स का अलग अलग रंग होता है ना, और मिनरल का भी। द कलर ऑफ मिनरल डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब मिनरल का जो कलर है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उस पर डिपेंड करता है। सम मिनरल्स शो स्पेसिफिक कलर्स लाइक मैलेकाइट, ग्रीन कलर होता है, देखो ये मैलेकाइट कलर। एजोराइट ब्लू हो गया, थोड़ा ब्लूइश टाइप का। कैल्कोपराइट गोल्डन येलो, है ना। Some minerals due to the presence of different impurities show different colors such as quartz, it can be red, white, green, etc. अब कुछ मिनरल ऐसे भी होते हैं दैट आर हैविंग डिफरेंट इम्प्योरिटीज, इसीलिए जो है वो एक ही ऑब्जेक्ट में अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं ना। क्वार्ट्ज चमकता कैसा है, अलग अलग कलर्स हैं उसमें, रेड, व्हाइट, ग्रीन, ये देखो क्वार्ट्ज, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज द स्ट्रीक। इट इज द कलर ऑफ द ग्राउंड पाउडर ऑफ एनी मिनरल। इट मे बी ऑफ द सेम कलर एज द मिनरल और डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैलेकाइट इज ग्रीन एंड गिव्स ग्रीन स्ट्रीक। फ्लोराइट इज पर्पल और ग्रीन बट गिव्स वाइट स्ट्रीक। मतलब ग्राउंड पाउडर, मतलब अगर आप उसको पाउडर बनाएंगे तो उसका कलर क्या हो जाता है। हो सकता है कि कोई मिनरल का कलर वैसा ही हो जो ऑलरेडी वो कलर है, जैसे मैलेकाइट ग्रीन कलर का है, उसको आप पाउडर बनाएंगे तो वो भी पाउडर ग्रीन ही कलर का होगा। हाउएवर जो फ्लोराइट होता है वो पर्पल या ग्रीन कलर का होता है, लेकिन अगर उसका ग्राउंड पाउडर देखा जाए तो व्हाइट कलर का निकलता है। Chromite and magnetite are almost black, can be distinguished by their streaks. Brown for chromite, black for magnetite. So this also helps in distinguishing different type of material, है ना। क्योंकि देखो क्रोमाइट और मैग्नाइट दोनों काले रंग के होते हैं। अब दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला क्रोमाइट है, कौन सा वाला मैग्नाइट है। इसका आप ग्राउंड पाउडर देखेंगे, ग्राउंड पाउडर अगर ब्राउन है मतलब वो क्रोमाइट है, और अगर ग्राउंड पाउडर आपका ब्लैक है तो वो मैग्नेटाइट है। अंडरस्टूड? आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो ये सब चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी it is the ratio between weight of a given mineral and the weight of an equal amount of water, ठीक है। रेशियो है ये किसका, मिनरल का और उतने ही क्वांटिटी ऑफ द वाटर का। सिंस इट इज अ रेशियो, इसका कोई यूनिट नहीं होता, दिस यू नो इन मैथ्स। फॉर इंस्टेंस द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ क्वार्ट्ज इज 2.65, मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर भी 2.65 का ही होगा। समझ में आ गया। So these are some of the physical properties. Coming to hardness also. Hardness of mineral is measured by its ability to resist scratching. In order to have a standard method of expressing the hardness of mineral, a standard scale called as Mohs scale is commonly adopted. हार्डनेस एक मिनरल का वो बताता है कि मिनरल कितना ज़्यादा स्क्रैच को रेजिस्ट कर पा रहा है।
अगर वो हार्ड नहीं है तो इजीली स्क्रैच लग जाएगा, अगर हार्ड है तो लेट से लगेगा। इन ऑर्डर टू हैव स्टैंडर्ड मेथड एक स्केल लिया गया है जिसका मोर स्केल है। अब इन द सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग हार्डनेस फ्रॉम 1 to 10 द फॉलोइंग मिनरल्स आर यूज्ड एज स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन। टैल्क, देखो 1 से 10 के बीच में, मतलब टैल्क का सबसे कम होगा हार्डनेस, फिर जिप्सम आया, फिर कैल्काइट, फ्लोराइट, एपेटाइट, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, टोपाज, कोनंडम एंड डायमंड, मतलब डायमंड लास्ट में है, मतलब डायमंड का हार्डनेस बहुत तगड़ा है। Compared to this, fingernail is 2.5, ग्लास और नाइफ ब्लेड इज 5.5। फिंगरनेल, देखो आपके नाखून जो है वो 2.5 में है, तो आप देखिए 1 से 10 में, मतलब उतने हार्ड नहीं है, बहुत कम हार्ड है, स्क्रैच इसीलिए इजी लग जाता है। और ब्लेड वगैरह का 5.5। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इट रेफर्स टू द पर्टिकुलर मैनेज अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल क्रिस्टल्स। ठीक है, ये एक अरेंजमेंट है इंडिविजुअल क्रिस्टल्स का। ट्रांसपेरेंसी, कि कितना ज़्यादा अच्छे से लाइट पास हो सकती है, जितना अगर डायरेक्ट लाइट पास हो जाएगी मतलब वो दिस इज वेरी मच ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट, व्हेन द लाइट रेज पास थ्रू बट गेट डिफ्यूज्ड एंड द ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन। ओपेक, व्हेन द लाइट विल नॉट पास थ्रू। ठीक है, अब लाइट रे पास थ्रू हो जाती है तो मतलब कि वो ट्रांसपेरेंट है, अगर हल्की सी पास हो रही है मतलब ट्रांसलूसेंट है। ट्रांसलूसेंट का एग्जाम्पल आपका बटर पेपर, अगर आप किसी पेपर में तेल लगा लो तो वो ट्रांसलूसेंट बन जाता है, और जहां से लाइट एकदम ही पास नहीं हो सकती दैट इज योर ओपेक। क्लियर गाइस, सो दिस इज ऑल। नाउ कमिंग टू आवर आईएएस मेंटरशिप का प्रोग्राम, इट इज फॉर यू ऑल। आप स्क्रीन को पॉज करिए और देखिए व्हाट वी हैव प्रोवाइडेड। इट इज एवरीथिंग इंक्लूडेड हियर, 360 डिग्री प्रोग्राम है ये फॉर यू ऑल, फॉर द बेटर परफॉर्मेंस एंड योर बेटर इवैल्यूएशन, हर चीज़ के लिए आपका आईएएस मेंटरशिप का फाउंडेशन प्रोग्राम है। एंड फॉर दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू जॉइन दिस फाउंडेशन प्रोग्राम फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ देयर बेस, वो फाउंडेशन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जो टारगेट कर रहे हैं 2024 को, हु आर फ्रेशर्स। रियासत अली सर विल बी योर मेंटर, ही विल गाइड यू इन ऑल एस्पेक्ट्स। हम फ्रीक्वेंटली बैचेस लॉन्च करते रहते हैं, अगस्त में भी हम बैचेस लॉन्च कर चुके हैं और आने वाले हैं। तो फॉर योर admission in August batch, kindly give a call on these numbers. Riyasat Ali sir has already helped many students to crack CSE. You can see there are many good ranks here. ठीक है, तो if you want to crack IAS exam with a very good mentor, you can directly contact us. आगे बढ़ते हैं, let us try to understand the classification of minerals. तो I hope आपको मिनरल समझ में आ गया हो, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब मिनरल्स को क्लासिफाई करते हैं, दो टाइप्स में क्लासिफाई होते हैं। देखो मिनरल्स, मेटालिक, नॉन मेटालिक, एनर्जी। मेटालिक मिनरल्स जो हैं वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, प्रीशियस मेटल्स, फेरस मेटल्स, नॉन फेरस मेटल्स। मेटालिक मिनरल्स नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें मेटल है, मेटल की सब्सटेंस है। अब प्रीशियस मेटल मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू होल्ड करते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर। फेरस मतलब आयरन होता है, ऐसे मेटल जिसमें आयरन है वो आपका फेरस हो गया। नॉन फेरस मतलब जिसमें आयरन नहीं है, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, टिन एटसेट्रा। और मेटालिक मिनरल्स आर जनरली ऑब्टेन फ्रॉम इग्नियस रॉक्स एंड आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। ठीक है, मेलिएबल एंड डक्टाइल मतलब वो फ्लेक्सिबल होते हैं, दैट कैन बी इजीली मोल्डेड। ठीक है, जैसे वायर्स हो गए, ये सब चीज़ें, तो वो इग्नियस रॉक से ऑब्टेन होते हैं ना। आई होप इग्नियस रॉक क्या होता है, रॉक्स 3 टाइप के होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। इग्नियस वो रॉक होते हैं जो इनिशियल स्टेज पे बनते हैं व्हेन योर वोल्केनोज कूल डाउन। ठीक है, अब यही इग्नियस रॉक जब ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो सेडिमेंट्स बन जाते हैं। अब वो सेडिमेंट्स अगर जुड़ गए तो सेडिमेंट्री रॉक। अब या तो इग्नियस या तो सेडिमेंट्री रॉक में अगर प्रेशर, हीट, टेम्परेचर, ये सब चीजें का इफेक्ट होता है तो फाइनली बनते हैं मेटामॉर्फिक। ठीक है, अब नॉन मेटालिक मिनरल्स नाम से समझ में आ रहा है, इट इज नॉट हैविंग मेटल इन इट, सच एज योर सल्फर, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। एग्जाम्पल सीमेंट। ठीक है, सीमेंट में मेटल नहीं होता है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स। दे आर जनरली ऑब्टेन फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स लैकिंग मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। फाइन, ठीक है, ये मेटालिक। नेक्स्ट इज योर, ये देखिए आपका एनर्जी मिनरल्स हो गया। एनर्जी मिनरल्स क्या होते हैं, जिससे हमको एनर्जी मिलती है। एनर्जी, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी, फ्यूल टाइप ऑफ एनर्जी। ठीक है, फ्यूल
तो ये आपके एनर्जी मिनरल्स हो गए। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू व्हाट इज मेटालिक, व्हाट इज नॉन मेटालिक एंड व्हाट इज एनर्जी। कमिंग टू द रॉक्स, रॉक्स इज अ सॉलिड मिनरल मटेरियल फॉर्मिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, रॉक जो है वो एक सॉलिड मिनरल मटेरियल है जो अर्थ के सरफेस पे फॉर्म होती है। ए रॉक इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर मिनरल्स, उसमें या तो एक या एक से ज्यादा मिनरल्स हो सकते हैं। Petrology is the science of rocks which includes the study of mineral composition, structure, texture, origin, occurrence, alternation and relationship with other rocks. Petrology याद रखिएगा, it's a study, लॉजी का मतलब स्टडी होता है, it's a study of petro is nothing but mineral के बारे में स्टडी करना, उसके composition, उसका structure कैसा है and all. The age of the rock is determined based on carbon-14 dating. ठीक है, कार्बन-14 डेटिंग के बेस पे उसका एज जो है डिटरमाइन होता है। चलिए आ गए हम इग्नियस रॉक पे, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। ठीक है, पहला है इग्नियस। इग्नियस का मतलब होता है फायर। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड आउट ऑफ मैग्मा एंड लावा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। मैंने बताया वोल्केनो इरप्ट हो रहा है, वोल्केनो से मैग्मा निकल रहा है और जब सरफेस पे आ जाता है मैग्मा तो ये लावा हो जाता है। So when magma is in upward movement, it cools and turns into solid. It is called as igneous. जब यही मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो पत्थर की तरह बन जाता है और यही आपका इग्नियस रॉक है। दो टाइप के इग्नियस रॉक होते हैं, इंट्रूसिव जैसे ग्रेनाइट, एक्सट्रूसिव जैसे बेसाल्ट और डेकन ट्रैप्स। इंट्रूसिव इन मतलब अंदर बन रहा है, मतलब अर्थ के सरफेस के अंदर बन रहा है इसलिए इंट्रूसिव है। एक्सट्रूसिव मतलब बाहर बन रहा है अर्थ के सरफेस पे। इंट्रूसिव एग्जाम्पल ग्रेनाइट, एक्सट्रूसिव का बसाल्ट। इंट्रूसिव रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा राइजेस एंड कूल्स विद इन द क्रस्ट। जब मैग्मा राइज होता है और क्रस्ट में ही कूल हो जाता है नीचे, तो वो बहुत सारे जो है फॉर्मेशंस को फॉर्म करता है, जैसे बैथोलिट, लैकोलिट, डाइक, ये सब हमने कल पढ़ चुका है ना विद डायग्राम। एक्सट्रूसिव रॉक जब बाहर कूलिंग हो रही है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पे मतलब बाहर ही हुआ, तो वो आपका एक्सट्रूसिव होता है। ठीक है, igneous rocks are also classified based on their texture, size, arrangement और other physical conditions of the material. इसमें भी वो क्लासिफाई हो सकते हैं। If magma cools down slowly at great depth, mineral grains increase in their size. अब देखो, अब अगर वो रॉक जो मैग्मा है ना, अगर वो ठंडा हो रहा है बहुत स्लो रेट पे, धीरे धीरे ठंडा हो रहा है और वो भी एकदम ग्रेट डेप्थ पे, तो जो मिनरल होगा ना वो उसके ग्रेन्स बड़े बड़े होंगे, उसके अंदर के जो ग्रेन्स हैं वो बड़े बड़े होंगे। सडन कूलिंग एट द सरफेस रिजल्ट्स इन स्मॉल एंड स्मूथ ग्रेन। अब लेकिन जो सरफेस पे अगर कोई मिनरल रॉक बन गई और वो जल्दी ठंडी हो गई तो उसके जो ग्रेन्स हैं वो छोटे छोटे ग्रेन्स होंगे। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया? छोटे छोटे ग्रेन्स कब होते हैं? व्हेन देयर इज रैपिड कूलिंग। बड़े ग्रेन्स कब होते हैं? व्हेन देयर इज कूलिंग इन ए स्लो रेट। The igneous rocks are the oldest of all rocks. Pegmatite, gabbro, granite, basalt, tuff are other examples of igneous rock. ठीक है? Next is your sedimentary rock. It is also called as detrital, destruction rock. मतलब destroy होके बने हुए है ना? The word sedimentary is derived from the Latin word sedimentum, which means settling. Settling होता है इसका मतलब। अब देखो, रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस अंडरगो डेन्यूडेशन एंड आर ब्रोकन इनटू वेरियस फ्रेगमेंट्स। मैंने बताया जो रॉक होते हैं वो टकराते हैं विंड के और अलग अलग प्रोसेसेस की वजह से टूट जाते हैं, तो वो टूट के फ्रेगमेंट में बन जाते हैं। अब यही फ्रेगमेंट जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय एक्सोजेनस फोर्सेस। एक्सोजेनस मतलब जो बाहर से फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया, ये सब क्या है, छोटे छोटे देखो इतने कंकड़ जैसे पत्थर को वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाते हैं। Now these deposits through compaction turn into sedimentary rock. अब यही जो रॉक है छोटे छोटे वो पास आते आते जो है amalgamate हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो ये फिर बड़े आपके sedimentary rocks बन जाते हैं। These occupy only 5% of the earth. They are layered or stratified of various thickness. Obviously इसमें layers होंगे क्योंकि बहुत सारे rocks इसमें जुड़े हुए हैं, तो layers होते हैं और ये पूरे अर्थ सरफेस का बस 5% बनाते हैं, ओनली 5% ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, sedimentary rocks are of three types depending upon the mode of formation. Mechanically formed अगर हो रहे हैं जैसे conglomerate, लीज, limestone, sandstone। mechanically मतलब टूट फूट के। ठीक है, chemically मतलब उनमें chemical changes की वजह से बने हैं जैसे पोटैश, हेलाइट।
ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड जैसे चॉक, कोल, लाइमस्टोन, गीजराइट। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, फाइन। कमिंग टू द लास्ट वन, दैट इज योर मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक ऐसे रॉक होते हैं, मतलब मेटामॉर्फिक का मतलब क्या होता है पहले समझिए, चेंज ऑफ फॉर्म, ठीक है, फॉर्म का बदलना। द मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर द एक्शन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर होते हैं। अगर आपके इग्नियस या तो कोई सेडिमेंट्री रॉक, अगर उनमें प्रेशर आ रहा है, अगर उनमें वॉल्यूम चेंज हो रहा है, अगर टेम्परेचर से हीट अप हो रहे हैं, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाते हैं। It is a process by which the already consolidated rock undergo recrystallization and reorganization of material within original rock. ये एक ऐसा प्रोसेस है जो रॉक ऑलरेडी बने हैं जैसे इग्नियस और सेडिमेंट्री, वो रिक्रिस्टलाइज होते हैं या रीऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है। एंड द इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक टुगेदर अकाउंट्स फॉर 95% ऑफ द अर्थ। समझ में आ गया? The breaking and the crushing of the original minerals within the rock without any significant chemical change is called dynamic metamorphism. Dynamic metamorphism क्या होता है कि ब्रेकिंग हुआ, क्रशिंग हुआ ओरिजिनल मिनरल्स का रॉक में, उसको वो तो केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है, इसकी वजह से केमिकल चेंजेस होते हैं और इसी का प्रोसेस का नाम है डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। When the materials of rock alter chemically and recrystallize, the process is known as thermal metamorphism. जब मटेरियल जो है रॉक के वो अगर केमिकली और रिक्रिस्टलाइज होते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं थर्मल मेटामॉर्फिज्म। ये दो टाइप का होता है, कॉन्टैक्ट और रीजनल। कॉन्टैक्ट का मतलब इन दीज केस रॉक्स कम इन कॉन्टैक्ट विथ हॉट मैग्मा एंड लावा एज अ रिजल्ट ऑफ विच द हॉट मटेरियल रिक्रिस्टलाइज अंडर हाई टेम्परेचर। अगर कोई रॉक हॉट मैग्मा और लावा के कांटेक्ट में आ जाए तो उसके अंदर के सारे जितने भी एलिमेंट्स है वो चेंज होने लगेंगे, है ना, तो न्यू मटेरियल बनने लगेंगे, तो ये आपका कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म। रीजनल क्या होता है, ये टेक्टोनिक शेयरिंग से होता है। अब टेक्टोनिक हमने पढ़ा है क्लास 10th 11th ज्योग्राफी में ही पढ़ा है, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट। अगर वो मूवमेंट हो रहा है विथ हाई टेम्परेचर और प्रेशर, रॉक्स फिर भी रिक्रिस्टलाइज हो जाएंगे और इसी को हम रीजनल बोलते हैं। तो कांटेक्ट मतलब कांटेक्ट से होना, रीजनल मतलब पर्टिकुलर रीजन में टेक्टोनिक शेयरिंग होना। Sometimes rocks, grain or minerals form layers or lines during the process of metamorphism. Such arrangement in metamorphic rock is foliation और एलिनेशन। आप देख रहे हो लेयर्स बने हुए हैं, देखो लेयर्स है मेटामॉर्फिक रॉक में, इसी प्रोसेस को बोलते हैं एक्सफोलिएशन या तो फिर आपका एलिनेशन। Now sometimes mineral of different nature form alternating arrangements of thin and thick layers which appears in light and dark shades. अलग अलग कलर्स के भी हो सकते हैं भाई। अब such an arrangement is called banding and rocks are called banded rocks. ये तो कुछ ज़्यादा अंतर नहीं लगा, देखो डिफरेंट शेड्स हैं इसमें कलर्स के, है ना, तो वही बैंड है, ये बैंड, डिफरेंट बैंड, लेयर्स ऑफ बैंड, ठीक है। स्लेट, डायमंड, मार्बल, क्वार्ट्जाइट, जीन्स आर सम एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। एग्जांपल्स याद करना है आप लोगों को, फाइन। नेक्स्ट योर लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर इज योर रॉक साइकिल। कैसे रॉक बनते हैं, कैसे रॉक डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं एंड हाउ दे आर गेटिंग बैक टू द अर्थ सरफेस। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस थ्रू विच ओल्ड रॉक्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू वन। जो पुराने रॉक है वो न्यू रॉक में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। इग्नियस आर प्राइमरी रॉक्स एंड अदर रॉक्स सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक फॉर्म दीज इग्नियस रॉक। इग्नियस जो है वो सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक, ये आपस में बदलते रहते हैं अपना नेचर। These primary rocks under the influence of high pressure and temperature transform into metamorphic। हमको पता ही है अगर इग्नियस या सेडिमेंट्री को हाई टेम्परेचर मिल गया, हाई प्रेशर मिल गया, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। The igneous and metamorphic can break into fragments and these fragments can be the source of sedimentary। और अगर वही इग्नियस और मेटामॉर्फिक टूट गए तो वो सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देख रहे हो आपका पूरा चीजें साथ में चल रही है। मैग्मा से कूल डाउन हो रहा है तो इंट्रूसिव बन रहा है सरफेस के नीचे, सरफेस के ऊपर देखो एक्सट्रूसिव बन रहा है। अब वो टूटा, आउटक्रॉप हुआ वेदरिंग से, इरोजन से, ट्रांसपोर्टेशन से, तो सेडिमेंट बना। सेडिमेंट साथ में आए बिकॉज ऑफ बरियल, कंपैक्शन, तो सेडिमेंट्री रॉक। अब सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक दोनों में क्या हो रहा है, बरी अगर होते हैं वो मतलब गड़ जाते हैं, ठीक है,
तो दोनों देखो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो रहे हैं क्योंकि इनको टेम्परेचर हीट जो है बदल दे रहा है। और वापस से अगर मेटामॉर्फिक रॉक टूटते हैं तो दे अगेन फॉर्म सेडिमेंट्री, है ना। तो दीज प्रोसेस कंटिन्यूअसली गोज ऑन। द crustal igneous sedimentary and metamorphic once formed may be carried down into the mantle, नीचे धस जाते हैं वो because of subduction processes, and the same melt and turn into magma which is the source of igneous rock। अब वो धसने के बाद जो है वो mantle में चले जाते हैं। mantle is having extreme high temperature, जिसकी वजह से मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री पिघल जाते हैं। ठीक है, पिघलने की वजह से क्या होता है, मैग्मा की तरह बाहर आते हैं एंड अगेन दे आर फॉर्मिंग इग्नियस। तो इस तरह से जो है आपका रॉक साइकिल कंटिन्यू होता है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड। So this was your last lecture on this chapter number 5, minerals and rocks. I hope everything is clear to you. सारी चीजें आपकी क्लियर हैं। रॉक साइकिल पढ़ा हमने, रॉक्स के टाइप्स पढ़े हमने, क्लासिफिकेशन, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़े। ठीक है, तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हैं। डू गिव द फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, और कोई क्वेरी है तो वो भी पोस्ट कर दिया करें, वील श्योरली एड्रेस। तो चलिए इसी बात पे हम एंड करते हैं लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, दैट इज योर चैप्टर नंबर 6।